अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोफिया। सोबिया, मैं आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ सारी बात मैंने जब सुनी और फिर हम लाहौर से यहाँ आपके पास आए जी आप लोगों की रजामंदी के साथ। जी ऐसे ही है? जी बिल्कुल। सोबिया, मुझे ये बताइए कि आपकी बहन को कत्ल कर दिया, मार दिया, जिसको मारा उसका क्या नाम है? उसका नाम है साइका। और साइका की उम्र क्या है? 18 साल। साइका मैरिड थी? जी। अच्छा, साइका को कत्ल करने वाला कौन है? उसमें यानी कि नाज़म है, उसका भाई आज़म, ये भी मुलव्वस है, उसके बाद उसका भाई हामिद, शौहर भी और देवर जेठ भी। जी देवर तीन जेठ। लोग? जी 3 लोग। ठीक हो गया। देवर जेठ से झगड़ा कहीं ना कहीं हर घर में थोड़ा बहुत होता है। जी। शौहर भी साथ मिलके मार रहा है, इट मीन्स के आपस में नफरतें और मसले मसाइल कुछ ज्यादा हैं। साइका की शादी को कितना अरसा हुआ था? साइका की शादी को ना अभी ये 4 मंथ स्टार्ट था सिर्फ। जी बस। 4 माह की तो दुल्हन ही बेचारी नई नवेली दुल्हन होती है। 4 माह में तो अभी आपके हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतरता, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। आपके बहनोई क्या करते हैं? वो हजाम का काम करते हैं। हजाम का काम करते हैं। साइका की शादी रजामंदी से हुई थी? घर वालों की रजामंदी यानी कि अरेंज मैरिज हुई थी। लड़का यानी राजी था ना इस शादी में? हाँ, लड़का मसला राजी तो नहीं था कोई? नहीं, मसला तो कोई भी नहीं था कि लड़का राजी था बिल्कुल। ठीक हो गया। शादी वजगज के अच्छे से हुई जितना ज़ाहिर हर इंसान की हैसियत सिंपल होती है। तरीके से ही हुई थी, मसलन इतना हम लोग नहीं कर सकते थे। ठीक तो है, हम लोगों ने सिंपल तरीके से किया था। बिल्कुल सादगी से हो गई। जी बिल्कुल। ओके, साइका रुखसत होके अपने घर चले गई। हाँ जी। ये 4 माह शादी को जो गुजरे, इस दौरान साइका आप लोगों के घर यहाँ पर कितनी मर्तबा आई? 1 दफा आई है बस? जी। अपने शौहर के साथ? हाँ जी। कितनी देर बैठी? तकरीबन 2-3 दिन रही थी बस। शौहर भी रहा? हाँ जी। ठीक से टाइम अच्छा गुजरा? हाँ बिल्कुल अच्छा गुजरा। बेहतरीन मजे में? जी। साइका बताती थी कि कोई मसला मसाइल है, कोई झगड़ा या कोई इशू, या ये बताती हो कि मैं बड़ी खुश हूँ? क्या बताती थी? फिलहाल उसने कभी कोई इतनी बात नहीं की थी हमारे साथ, लेकिन ये है कि बाकी ये कहती थी कि जो बाकी रिश्ते देने हैं ना वो हम लोग नहीं देंगे, कि उसके साथ ना रवैया नहीं ठीक था। शौहर का भी और जो घर में बाकी लोग होते हैं जैसे कि सास होगी, उसके बाद नंद होगी, उनका भी रवैया सही नहीं था। जो उनकी सास ही ना, सुना था कि अक्सर ऐसे अम्मी अब्बू को गालियां वगैरह निकालती रहती थी इस तरह से। तो साइका की जो सास थी वो तो आप लोगों की मोमानी भी लगती है ना? जी, मामू के घर रिश्ता किया था? मामू भी ममानी भी लगती हैं और फुफ्फो भी लगती हैं। वट्टा सट्टा? जी वट्टा सट्टा इनका हुआ है पहले। अच्छा ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, वो कहती थी कि नहीं और किसी का रिश्ता नहीं देना? हाँ वो कहती थी कि हाँ 2 सिस्टरों का हुआ था ना, एक तस्मिया का भी। एक साइका और दूसरी तस्मिया। और तस्मिया का निकाह किया हुआ था? जी। रुखसती नहीं की थी? नहीं रुखसती नहीं की। वो यहीं रहती हाँ थी? जी, वो हमारे पास ही है। अब क्या डिमांड थी ससुराल वालों की? अब उनकी डिमांड ये थी कि मसलन जो तीसरी सिस्टर जन्नत थी उसका भी रिश्ता दें। ठीक है। हम लोगों ने इनकार कर दिया, उसकी आगे शादी होगी। ठीक है। इन लोगों ने रोला डाला, घर आए, हमें धमकियां दी। क्या कहते हैं? हम आपकी बाकी बेटियों को छोड़ देंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, डायरेक्टली ऐसे ही कहते थे? हाँ जी। रिश्ता दो नहीं तो छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल ऐसे कहते थे। बात है, लड़के कहते थे आके? जी बिल्कुल। ये सब कुछ जो है ना, आजम वो आके मसलन कितनी दफा धमकियां आके दे के गया था इस घर में? जी हम लाहौर रहते थे ना, तो वहाँ पे वो आता था। आजम क्या लगता है? मामू का बेटा? आजम यानी कि हाँ जी मामू का बेटा, ये नाजम का भाई है ये भी। और आजम की बीवी बच्चे हैं? हाँ, उसकी पहले शादी हुई थी तो उसने अपनी बीवी पे ना यानी कि बदचलनी का इल्ज़ाम लगा के उसको छोड़ दिया। उसके बच्चे भी हैं। बच्चे वो आजम के पास हैं या नहीं, वो उसकी बीवी के पास है। फिर आगे शादी नहीं की? नहीं, आगे शादी नहीं अभी तक उसकी हुई। वो चाहता था कि इधर मामू की तरफ से हमें रिश्ता मिल जाए इस घर से? हाँ जी, इस घर से। हाँ जी। ओके, तो आप लोग डरते होगे कि नहीं भाई हमने नहीं देनी? नहीं, हमने कहा कि जो उसने छोड़ी थी ना वो हमारे भी मामू की बेटी लगती थी। अच्छा, वो भी रिश्तेदारों में था? जी रिश्तेदारों में ही था। ठीक है, तो वो बताती होगी कि नहीं ये जुल्म करता है, झूठ बोलता है? जी बिल्कुल, वो तो काफ़ी बताती थी उसके बारे में कि ये बंदा ठीक नहीं है और लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहता है, ऐसे ऐसे। तो वो सारी चीज़ें अब हमें पता थी तो हम लोग कैसे फिर रिश्ता दे देते। ये बात है ना, असल बात ये है कि रिश्तेदार थे तो बातें पता होती हैं अंदर ही अंदर सारी। अच्छा, फिर साइका जो थी वो ये कहती थी कि और किसी बहन का इनको रिश्ता नहीं देना, मैं खुश नहीं हूं। बिल्कुल कहती थी वो उसने कहा था कि ठीक है अब मेरा हो गया, मैं नहीं चाहती कि मेरी बाकी बहनें इधर आए। साइका की शादी पर साइका को
कितने सूट दिए थे? हम लोगों ने मसलन तकरीबन मसलन 2-3 होंगे बस, बाकी वो लोग भी इतना कुछ नहीं लेके आए आप थे। लोग नहीं बेटा, हम मुकाबला नहीं कर रहे। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आप लोगों का जो आगे का सिस्टम है, यानी मामू के घर, जी। वो माली हालात आप लोगों से उनके बेहतर हैं या ऐसे ही हैं आप लोगों जैसे हैं? नहीं, उनके काफी बेहतर हैं, बेहतर क्योंकि हैं। वो काफी कमाते घर वगैरह अपना है? हाँ, उनका घर अपना है। ओके, यहाँ पर ही मंडी अहमदाबाद में? नहीं, लदेवाल में, लदेवाल में। दीपालपुर के साथ ना, दीपालपुर लदेवाल के गाँव साथ है। मकान अपना है? जी, अपना है। इसका मतलब है कि आप लोगों से माली हालात बेहतर है, जी, हैसियत बेहतर बेहतर है। तो अपनों में तो रिश्ते इसलिए किए जाते हैं, आप समझदार हो, बात करनी आती है आपको, जी। कि अपने जो होते हैं वो ढक लेते हैं, बिल्कुल वो ऐसे ही। चादर दे देते जी। हैं, वो बच्ची को खुश रखते हैं, वो हाँ दुख जी। नहीं देते, क्योंकि अपना होता है। जी जी। और मैंने तो ऐसे भी अच्छे लोगों को देखा है कि जहाँ पर लड़की वाले जरा कमजोर हों और लड़के वाले थोड़े से बेहतर हों, तो वो इस तरह से कवर करते हैं कि महसूस ही नहीं होने देते। जी। लोगों को ये बताया जाता है देखो जी सब सेटमेंट है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर कहानी टोटली उल्टी है, ऐसे ही है ना? जी, ऐसे ही है। जब उसकी रुखसती होकर गई है ना, हाँ। तो तब ये लोग जब गांव वाले जैसे कि दुल्हन को देखने के लिए आते हैं, गांव में काफी ये रिवाज होता है। बिल्कुल होता है। तो मसलन ये सबको यही गाँव में कहते नहीं, थे, शहरों में भी होता है। हाँ लोग जी। दुल्हन देखने आते हैं। तो वो लोग ना उन गाँव वालों को यही कहते थे कि जो बाकी भी 2 बेटियां हैं ना उनकी, वो भी हमने ले आनी, हमने ऐसे कर देना, हमने वैसे, मतलब बड़ी बातें कर रहे थे। जब साइका मसलन हमारे पास आई ना, तो वो कह रही थी कि हमें, कि वो लोग ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। तो हमने कहा छोड़ो, अभी आप दोनों का हुआ है तो कोई मसला नहीं, ये तो बाद की बात है ना, ये जब अगर हमारी मर्जी होगी तो हम देंगे, वो जैसे मर्जी कहते रहे। ठीक है। तो बस फिर बात ख़त्म होगी। उसके बाद यानी ये है कि उसने ना हमें कभी, वो अगर कुछ कह भी लेते थे ना, तो वो हमें नहीं बताती थी। वो यही कहती थी कि मसलन मैंने अपना घर नहीं छोड़ना, मैंने अपना घर बनाना है, तो आबाद करना है। जी, मैंने बसना अपना चाहती घर, थी ना? हाँ जी बिल्कुल। प्रेग्नेंट थी? जी, प्रेग्नेंट थी। मारा कैसे है? उन्होंने यानी कि गले में औजार बंद, यानी कि जो नाला होता है ना, वो डाल के। लेकिन अभी तक ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हमें नहीं कुछ भी पता चला कि उसमें किसने क्या बताया है। आपको कि नाला गले में औजार बांधा है और उससे मारा है? किसने बताया आपको? यानी कि हमने खुद देखा है उसको। देखा है? जी, खुद आप देखा लोग है। मौजूद थे? जी, मौजूद यानी फिर थे। ये बात हो गई कि आप लोग तो गवाह हैं, यानी शाहिद हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनका झगड़ा हुआ था ना, इस वजह से हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। तो रात को यानी कि तकरीबन शोर वगैरह हुआ है, तो हम यानी कि उनका बस छोटा सा घर है, एक कमरा है, आगे बरामदा है और एक यानी कि बैठक, तो हम लोग बैठक में सोए हुए थे। तो जो एक कमरा है उसमें मैरिड बहन रहती होगी? नहीं, मैरिड बहन नहीं रहती उसमें, ये दोनों मसन रहते थे। कौन? बाकी मियां बीवी? हाँ जी, यही कह साइका रही और हूँ ना? उसके जो ठीक हस्बैंड है।